अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अब ये व्लॉग में आपको डिफरेंट चीज़ें सुनने को मिलेंगी। पीछे का शोर शराबा, जो बाइक्स की पैं पैं की आवाज़ है ना, वो तो आनी ही आनी है, क्योंकि अब गर्मियाँ इतनी शदीद हो गई हैं। मैं सर के ऊपर कवर करके ना, और ख़ासकर रोज़े की हालत में वॉइस ओवर नहीं कर सकती। चलें जी, इस नेक लाइन को आपने देख लिया है ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर, और ये अगले दिन की यानी कल की वीडियो है। और इसके ऊपर मुझे लगाने थे पॉल्स। अब ये जो मैंने लूप्स लगाए ना, इसके बीच बीच में एक एक जो इंटरसेक्शन है, यानी दो लूप्स जहाँ पे टिक रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, उनके बीच में एक में मैंने लगाना था, फिर दूसरा छड़ना सी, तीसरे पे लगाना सीगा। तो मैं ना ट्राई करके देख रही थी कि ये मशीन कितना कोई काम करती है। बड़ा मज़े की चीज़ है ये। इससे आप सीधा सीधा काम करें, और बल्कि ये होता है कि कहीं पे गलत लग भी जाता है ना, तो पीछे से इसकी एक चिमटी दी हुई होती है, उससे हुक को पकड़ के निकालें। हुक सीधी सीधी निकल आती है, मोती ऊपर से थोड़ा सा दांत से पकड़ के खींचना पड़ता है, या चिमटी से पकड़ के खींच लें। उड़ गया हवा, आज तो मैं कसूरवार नहीं। यहाँ पे कपड़े धोने को लगाए हुए हैं, और लगाए हुए मतलब रखे हुए थे। बारी का इंतज़ार कर रही थी मैं। आपको पता है फैमिली जब बड़ी होती है तो फिर बारियाँ का इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा, मैंने सबसे छोटे वाले पल्स यहाँ पे लगाने हैं, और उसके हिसाब से हुक्स तो सबकी एक होती हैं, लेकिन ऊपर जो डाई होती है ना बीड वाली, वो डिफरेंट होती है। तो उसको फिर मैंने उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया था। और यहाँ पे मैं ये देख रही थी कि कितनी परतों के अंदर से वो बारीक सी उसकी हुक निकल के आ जाती है। तो बड़े मज़े की चीज़ है भाई, ये तो आराम से निकल के आ जाती है। यहाँ पे लगी हुई थी फ़र्श पे बैठ के ये काम। ये कितना अच्छा लगता है ना रमज़ान के मौसम में। आप लोग मौसम मतलब रमज़ान के दिनों में, और ख़ासकर चांद रात होती है या 2-4 दिन पहले होते हैं, उन दिनों में उठ के गोटे लगान डे, दुपट्टियाँ दे होते, कपड़े सिल रहे, ऐसा माहौल हमारे घर में तो अभी तक है भाई। मेहंदी लग रही होती है। तो खैर अभी वो दिन तो नहीं आए, लेकिन ये दिन तो है ना कि जो छोटे मोटे काम रहते हैं तो बंदा उस हालत में लगा ले जब रोज़ा ज़्यादा ही लग रहा हो। टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। अच्छा, अभी दोपहर का टाइम है, आज तो लगा पाया मैंने। आज मुझे पार्लर भी जाना था, पार्लर से चक्कर लगा के आई हूँ। मोहतरमा मेरे ख्याल में 2 बजे के बाद खोलती हैं, और उसके बाद फिर मेरे अंदर कहाँ ताकत रहेगी वहाँ रुकने की। चले कोई नहीं, देखेंगे, चक्कर लगाएंगे। ये पता नहीं पड़ोसियों को अपनी मोटरसाइकिल साल बाद ठीक करने की पड़ गई है, तो वो पैं पैं पी पी बाइक के ऊपर लगा पड़ा है। वो लड़का तंग करने में लगा हुआ है। किसी को कोई भी नहीं कुछ कह सकता आज के दौर में, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। इसको मैं एडजस्ट कर करके देख रही थी, और पीनो यहाँ पे वीडियो बना के मुझे दिखा रही थी। और ये इस पूरी शर्ट को ना मैंने मतलब पूरा दिन लगाया। अभी रमज़ान के शुरू के दिन है ना, तो मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही कि मैं ज़बरदस्ती ये काम करना ही करना है। ये बीड्स मैंने लगा लिए थे, इसकी वीडियो आपने देखी है। वीडियो के आखिर में मैंने बीड्स लगे हुए नहीं दिखाई, क्योंकि वीडियो मैंने रात को शूट की थी ना। अच्छा, अब बाई चांस जो बुनफुनिया के दुपट्टे पे मैंने कपड़ा लगाया था ना, वो इसके साथ थोड़ा बहुत मिल गया था, तो उसे एज अ पल्टा मैंने इस्तेमाल कर लिया। और ये लेस मैंने पहले ही ला के रखी हुई थी, इसको पल्टे की सूरत में लगा रही हूँ। और यहाँ पे ये अफ्तारी का टाइम है, यानी अफ्तारी से थोड़ा सा टाइम पहले, और इसको मैं लगा के और सोच रही हूँ तुरपाई कर दूँ। फिर मैं सोच रही हूँ तुरपाई करना दिक्कत वाला काम है। दिक्कत वाला काम इन द सेंस के कॉटन के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा वॉश होते हैं ना, तो फिर आपको पता है कि माशाल्लाह हमारे धागों की क्या ताकत है उस हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोगों ने अफ्तारी करी थी, अफ्तारी शूट करना मैं भूल ही गई, और डायरेक्टली आ गई हूँ सैरी के ऊपर। सैरी आज मैंने किया दही के साथ। दही के ऊपर थोड़ी सी चीनी डाली थी, और उसके साथ खाली कहते हैं इसके साथ प्यास नहीं लगती, लेकिन आज मैंने खाई। आज मुझे लग रहा है कल मैंने सूखी रोटी खाई थी ना, मुझे रोज़ा नहीं लगा था। अच्छा, इसके साथ साथ जो मैं सप्लीमेंट्स ले रही हूँ ये वाले हैं विटामैक्स वीमेन का एक पूरा ले लेती हूँ। और जो लिपोजिन का मेरी सिस्टर मुझसे पूछ रही थी, वो अब मैंने लेना शुरू किया। पिछले दिनों मेरा स्टमक एक चल रहा था बहुत ज़्यादा लिपोजिन, तो अब ये एक सुबह लेती हूँ, एक शाम को लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ठीक लग रहा है। मुझे लग रहा है रमज़ान में मुझे ये काम कर जाएगा। मतलब वो जो मैंने विटामिक्स बताई है ना, उससे पिछले साल तो रोज़ों में ही होता था, जब तक एक पैनाडोल खा के मैं रोज़ा नहीं ना रखती थी, तो उन्ना चर मेरा पूरा दिन ही नहीं सी सही तरह नंगदा होंदा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे पैनाडोल खाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे सहरी का ही टाइम है। उसके बाद कमरे की सफाई कर रही थी, चूचों के दड़बे की सफाई कर रही थी। चूचों को छत पे घुमा दिया था, उनको पैक करके आई थी, ऊपर छोड़ के आई थी, और चूचे भी मेरे ठीक हैं। और ये वाइट कलर के कुर्ती मैं दिखा रही हूँ कि ये था नहीं है किसका, गुल अहमद वालों की कुर्ती है। तो इसके ना पूरी कमीज़ की चौड़ाई के रुख पे ये बॉर्डर दिया हुआ है। इसको पहले मैंने सेपरेट करना है, चाहे तो कमीज़ की लेंथ बढ़ाएं, चाहे तो ना बढ़ाएं। बाजू तो आपको पता है ना, इन ब्रांड्स के ड्रेसेस की आड़ी होती हैं और काफ़ी लंबी होती हैं। ये इसका पिछला प्रिंट है, तो इसको मैं यहाँ कर रही थी काटू फ्रंट और बैक। मैंने कहा ज़रा सेपरेट करूँ तभी कहीं सिलेगा, वरना ये पड़ेगा पड़ा ही रह जाएगा। कोई ना कोई और प्रोजेक्ट मेरे हथ आके सिबदा चला जाएगा। अच्छा जी, ये इसकी बॉटम है फ्रंट वाले का, काफ़ी अच्छा बॉर्डर दिया हुआ है। और ये इसकी स्लीव्स का पैटर्न है। स्लीव्स काफ़ी लंबी हैं, लेकिन जो बॉर्डर इसकी
इसके ऊपर से निकल रहा है ना, उसको देखते हैं कि हमने दामन में किस तरीके से एडजस्ट करना। मेरा दिल चाह रहा है मैं गिट्टियाँ तक लंबी कुर्ती बनावाते अम्मी को ना मैं खूब सारी डांट खावा। अम्मी कहती हैं एक दिन जो कपड़े लंबे हो जाते हैं दूसरे दिन शॉर्ट हो जाते हैं। तो मैंने अम्मी से कहा कि जो कुर्तियाँ लंबी होती हैं ना उसके साथ ट्राउज़र चल रहे हैं, जो छोटी होती हैं उसके साथ शलवार चल रही है। अम्मी कहते हैं होना है ना चज दे कपड़े, वरना तो जो मुँह चाहता सी फैशन बन जाता सी। हाय माएँ ऐसी डांटती होती हैं, अच्छा डांटती हैं। इस तरह होना चाहिए, कपड़ों का लिहाज रख के कपड़े बनने चाहिए। और इसके नीचे अस्तर लगेगा नहीं, अलहदा से वो स्लिप होती है ना। अभी मैं आपको बताती हूँ स्लिप अस्तर क्या चीज़ होती है। अच्छा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो के अंदर दिखाऊंगी आप लोग को ड्रेसेस जो मैं बच्चियों के लेके आई हूँ। मैं अभी पूछ के पीनों कहती कौन से ड्रेसेस, मैं कहा माशाल्लाह हाले कल परसों ले तेरी यादाश्त भी ख़त्म हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं डिटेल से दिखा रही हूँ। ऑर्गेन्जा वाले और जो शिफॉन के मेरे वाले हैं उसमें से एक ड्रेस 2000 का वो 2500 का रहा था, लेकिन मैं 2000 कराया। लेकिन ये वाला जो था ना ये उसने 1500 में से और ज़्यादा कम क्या करवाती। अच्छा जो मुझे कहती हैं बहनें कि क्या स्लिप क्या होती है, अस्तर क्या होता है, तो भाई स्लिप, अस्तर, शमीज़ और एक और नाम था क्या होता है, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया। अभी मैंने वीडियो बनाते हुए देखा था। स्लिप होती है, अस्तर होती है, शमीज़ होती है और पता नहीं क्या होता है, चलो जो भी होता है। ये 3 नाम तो हैं। शमीज़ ਨੂੰ कहीदा है जड़ी बारीक कपड़े के नीचे पाई दी है, और वो चाहे आप कपड़े के साथ लगा के स्टिच कर लें, भले लहदा से स्टिच कर लें। अच्छा जी पहला ड्रेस है ये, मुझे नहीं पता कि ये डिस्ट्रीब्यूट होकर किस किस के हिस्से में गए। यहाँ पे जो काला काला नज़र आ रहा है बारीक बारीक सितारे हैं, और जो गोल्डन गोल्डन नज़र आ रहा है वह जरी का काम है और सॉफ्ट सी जरी है। ना फ्रंट का पता चल रहा था ना बैक का। बात चीज़ें तो मैंने आपको पहले उल्टी खोल के दिखाई कि सीधी हैं, लेकिन वो सीधी उल्टी उल्टी सीधी हो गई। तो इतनी नफासत से इसके ऊपर काम हुआ है, कोई धागा इधर उधर नहीं जा रहा, कोई कपड़ा खुरदरा नहीं है कि हाथों के ऊपर जैसे वो होता है ना इरिटेट सा करता है, बाज़ कपड़े होते हैं। और कोई कढ़ाई ऐसी नहीं है जो एक कपड़ा तय करके रख रही हूँ, आपके सामने ही खोल रही हूँ कि एक दूसरे के अंदर उलझा हुआ है, कोई धागा इसका नहीं निकला हुआ। माशाल्लाह इतने अच्छे कपड़े बने हुए हैं। ये तो मेरी अपनी जो बहन है वो भी दीवानी हुई पड़ी है इन ड्रेसेस की, कि ऐसा मतलब तुम्हें मिल गया तो इसमें से मेरी बच्चियों के लिए भी तुम ड्रेसेस देख लेना। तो अब ये इसका फ्रंट पीस है। बैक वाले पीस के ऊपर कहीं कहीं छट्टे बड़े होंगे और नीचे दामन पे इस तरह का बॉर्डर, इतना खूबसूरत ये बना हुआ है, ये देख लें। अच्छा मैं फिर उल्टा ही मैं वही क्या ना, कोई चीज़ें मैं तानू बाहिर दिखानी कि सीधियाँ ने, ये देखें उल्टा भी कितना अच्छा अमूमन होता है ना। अच्छे से अच्छे कपड़े में इतने बड़े बड़े धागे होंगे पिछों कटने पैंदे, इनका ऐसा कोई सिलसिला ही नहीं है। माशाल्लाह इतने प्यारे बने हुए। बस अल्लाह ताला ने ना मेरी मदद की है उस दिन शॉपिंग में। अगर मैं ना करती अल्लाह जी बाइक वाला जड़ा है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं ना देख घुमा के करके आवा कुछ तरह। अच्छा दुपट्टा इसका जरी वाला है और जरी ऑर्गेन्जा के अंदर ही है, और इसके अंदर ये फूल है। और जो ये नज़र आ रही है ना आपको जिग जैग, इसके आर पार गोल्डन कलर की जरी की कढ़ाई है और काले सितारे हैं वैसे ही, और लंबाई के रुख पे ये सारा जरी का काम है। माशाल्लाह अल्लाह ताला पहनना नसीब करे बच्चियों को जिनको मैंने दिखाया, और बच्चियों ने भी अपनी मासियों को जिनको दिखाया ना वो भी पसंद किए उन्होंने। अच्छा वो ड्रेस पहला, अब जिसका बनेगा ना फिर हम आपको बता देंगे जब ईद की वीडियो बनाएंगे। दूसरा ये है, अच्छा ये मैं बता दूं कि ये ड्रेसेस कहाँ से हैं। ये दादी ने पोतियों को बहू को गिफ्ट किए हैं। हमारे यहाँ ये अभी तक रिवाज चल रहा है कि ससुराल में से, अब बहनें तो मेरी यहाँ है नहीं है, पहले ही होता था कि बहनों की भी ईदी जाया करती थी, और अब तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको ऐसी ऐसी जगहों पे पहुँचा दिया है कि वो ईदियाँ क्या ईदियाँ ही करती हैं। ये जो है ना अभी मतलब अम्मी के पास है, एक भाभी को भी मैंने आपके सामने पार्सल किया, और तीसरी भाभी जो रह गई है ना उनका पेंडिंग में, उनको बड़ी ईद पे जाएगा। ये उन तक पहुंचा दूंगी किसी ना किसी तरीके से, उनका उधार है हमारे ऊपर। वैसे कभी कभी उनको भी पहुंचा देती होती हूँ मैं। अच्छा ये जो है ना ये है अम्मी की तरफ से गिफ्ट है वो भाभी को जो साथ रह रही हैं, हमारे साथ रह रही हैं। अब ये नहीं है कि वो दूसरी क्यों नहीं साथ रह रही, भाई हर एक के घर के हालात डिफरेंट होते हैं। बाज़ात बंदा तरक्की करने के लिए दूसरों मुल्कों में चले जाया करता है, तो ऐसा ही है। मेरी दूसरी दोनों भाभियाँ पाकिस्तान में नहीं हैं, वो पाकिस्तान से बाहर है। मेरी बहनें भी यहाँ नहीं हैं, वो भी पाकिस्तान से बाहर हैं। सिर्फ मेरा एक भाई और मैं बहन हूँ जो यहाँ पे होते हैं, ये मैं आपको वाज़ेह कर दूँ। तभी हम लोग इन ज़ाहिर सी बात है जो करीब हैं तो फिर वो तो घर वाला ही माहौल हो जाता है ना, बच्चों वाला ही माहौल हो जाता है। अच्छा ये ब्लू वाला ड्रेस भी मैं आपको ना उल्टा दिखा रही हूँ, अभी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। मतलब मैं कह रही हूँ बड़ी तारीफ़ें करी थी, देखो कितनी शानदार बनी हुई है। जो सीधा हिस्सा है था मेरा भी दिमाग को, मैं इसमें जो मैंने आपको सिल्वर दिखाया था ना वो मेरा उस पर दिलाया। मेरी बहन कहती है वो ही लेना है तुमने मेरी बेटी के लिए भी, तो मैंने कहा वो अब मैं जाऊँगी, अगर मुझे मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो रिपीट होते हैं और अच्छे अच्छे डिज़ाइन आ जाते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि सेम चीज़। हाँ
इस प्राइस में मिले तो बड़ी बात है। तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, एक दफ़ा ले आई हूँ ना मैं इंशाल्लाह, तो अब मैं देखूँगी। और मैंने भी अपने 1-2 ड्रेसेस और ऑर्गेन्जा में बनाने, मुझे बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। अच्छा, ये तीसरा ड्रेस है। तीसरे ड्रेस के अंदर कोई सितारों का काम नहीं है, मतलब आपके पास ये भी ऑप्शन आ गया कि आप सितारों के काम के बगैर वाला भी, जरी के काम वाला भी ले लें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात वाज़े कर दूँ कि ये जो मलाई की शलवार आपको मैच करके देते हैं, आप अस्तर दूसरा ना लें, शमीज़ अस्तर दूसरा ना लें आप, बल्कि वो लगाएं, क्या बोलते हैं इसको, स्लिप लप बना लें और जो रॉ सिल्क की शलवार साथ में ले लें। कितने की आएगी, 500 की और आ जाएगी। तो और अगर आपने ये भी बनानी, कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने शमीज़ें साथ में ली है ना 350 की, तो ये हैं, तो आपने मतलब 500 का रॉ सिल्क का शलवार का कपड़ा आ जाएगा, 150 रुपये ऊपर पड़ जाएगा ना, तो फिर भी इकोनॉमिक है। 2000 के अंदर फिर भी आपका पूरा 4 पीस सूट बन जाता है। 4 पीस मतलब शलवार, दुपट्टा, बाजू, कमीज़ का अगला पिछला हिस्सा होता है ना, तो फिर भी इकोनॉमिकल है, कोई वो नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, और भी बड़े ऑप्शंस हैं शलवारों के, वो तो आप देख सकते हैं ना कि किस तरीके की शलवार इंसान ने पहननी होती है, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि मेरे ड्रेसेस के साथ जो मलाई आई है ना, वो शायद मैं ना लूँ। अच्छा, इसके ऊपर ये सारा चिकनकारी का काम है फ्रंट के ऊपर, और नीचे जरी का काम है। सितारा मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसके अंदर नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता कौन सी बच्ची ने लिया है। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल सेंसिटिव हैं, मेरी तरह जो सितारे नहीं पहनना पसंद करते, तो वो फिर मेरी तरह बच्चे नहीं, मेरी तरह बहन है। अच्छा, अब बारी आती है, आपको मैंने इसकी शमीज़ें वमीज़ें सब दिखा दी। दुपट्टा इसका देखें, ये ब्रोशिया टाइप का है, इसका हसीन दुपट्टा, मतलब जो कढ़ाई का पैटर्न है ना, उस पैटर्न पे ब्रोशिया का दुपट्टा है। दुपट्टे के हिसाब से कढ़ाई कराई होगी उन लोगों ने। इसके अंदर कहीं कहीं छट्टा है, जाल है, और ये देखिए दुपट्टों के किनारे अच्छे बने हुए हैं, बड़ी बात ये है। छोटे पल्लू सिंपल आप पिको करवा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ना कोई लेस लगा सकते हैं। अब बारी आती है कि जो ड्रेस भाभी को लेके दिया गया है अम्मी की तरफ से। अच्छा, जब मैं ये ड्रेसेस ले आई ना, तो मैं कहती हूँ बुनफुनिया के, और वो जो हमारी आपा है ना, मेरी एक भतीजी को आपा भी बोलते हैं, तो उसके तो ड्रेसेस लेने, मैंने कहा ले लूँगी भाई, जब उनको बुनफुनिया को इतने महंगे महंगे लेके भेज दिए, आप इसके ऊपर अटकी हुई अभी तक। मैं कहती नहीं, फिर सारे दिख को जो होने चाहिए सी। मैंने कहा कोई नहीं, अगली दफ़ा सही। अच्छा, ये ना क्रिंकल टाइप का दुपट्टा, ये सारी इसके ऊपर कढ़ाई है और जरी की कढ़ाई है, दुपट्टे पे तिल्ला नहीं है। ये मैंने अभी थैली से निकाला ना, तो इसका धागा थोड़ा सा खिंच गया यहाँ से, वो ठीक हो जाएगा। दुपट्टे पे ऑलरेडी पिको हुई हुई है, इसको करवाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई फैंसी करवाना चाहेगी भाभी, ये नेवी ब्लू है, ठीक है, उसके ऊपर फ़ोन कलर का काम है। लॉन का ड्रेस है, बड़ा प्यारा सा। अच्छा, जो मैंने कैटलॉग दिखाई है उसमें वो आतशी कलर है, लेकिन इसमें ये मरून दिख रहा है। मरून दिख नहीं रहा, बेसिकली मरून है। मेरी इस भाभी को ना क्रेज़ है मरून कलर का। बाकी जो दोनों है ना, वो काले रंग के कपड़े ज़्यादा। अच्छा, मैं जो हूँ ना, मैंने ना मरून लाइक करना होता है ना ब्लैक। मेरी अब आके स्किन की वजह से मसला बन गया है कि मैं सॉफ्ट कलर्स, लाइट कलर्स को कहीं ना कहीं डार्क भी ले लेती हूँ। अच्छा जनाब, शलवार का कपड़ा आपने देखा, उसके ऊपर ऐसा टेक्सचर है जैसे कि सर्दियों का कपड़ा नहीं होता खद्दर का, लेकिन ये लॉन है। लॉन के ऊपर भी वही टेक्सचर होता है। अच्छा, ये बाजू है, बाजुओं के अंदर बकौल फैशन फ्लेयर वालों का जो उनका तकिया कलाम है, कोई जोड़ शोड़ का चक्कर नहीं। मैंने वाज़े बता की, मैंने कहा आइंदा मुझे ऐसे ड्रेसेस मत दिखाएगा कि जिसके अंदर जोड़ शोड़ का चक्कर हो। उन्होंने मुझे खुद कहा, कहते हैं आपने ड्रेस अपना चेंज करवाया है, तो मैंने कहा इसका दुपट्टा ठीक, कहते हैं बिल्कुल ठीक। मैंने कहा बाजू के अंदर जोड़ का चक्कर था, हंस पड़े। तो मैंने कहा, ये कहते हैं इस वीडियो में नहीं बोला होगा। मैंने कहा डायलॉग मारते होते हैं आप लोग। अच्छा जी, ये बाजू के आगे लगने वाला एप्लिक का ऊपर करके लगवा दूँगी, 3/4 स्लीव्स बन जाएंगी। नहीं तो अगर आगे करके लगाएंगे ना, तो फिर नीचे कपड़ा लगाना पड़ेगा। लेकिन भाभी जो ना 3/4 ही ज़्यादा पहनती हैं, फुल स्लीव्स नहीं पहनती, काम शाम करने होते हैं ना इन्हें ज़्यादा। और ये बैक का हिस्सा है, और बैक के हिस्से के अंदर छोटी छोटी सी बूटियाँ हैं उसकी, जरी की, तिल्ला नहीं है, फ्रंट के अंदर तिल्ला है। अब भाभी मुझे कह रही थी कि कढ़ाई वाला सारा लेके दे दिया है, मुझे चुभेगा, ये होगा वो। मैंने कहा आपने कौन सा पहन के इसको किचन के अंदर घुसना है, कहीं आने जाने के लिए रखें, ये थोड़ी ना पहन के तो वड़ जाओ, तुम कपड़े धोन डे हो तो किचन च वड़ जाओ। अच्छा, ये जो ना तिल्ले का काम है सारा, और जरी का काम है, और ऊपर जो है ना ये वाला ये वही बूटियाँ जो बैक पे। अब सबको समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे घर में बेटियों को, बहुओं को एक लेवल पे रखा जाता है। अब माशाल्लाह जो मैंने अपनी दूसरी भाभी को भी ड्रेसेस भेजे हैं, अंदाज़ा हो गया होगा कि क्वालिटी का लिहाज रखा जाता है। कम बनाओ, वो मैं अपने लिए भी कहती हूँ। मैं अपने ड्रेसेस इसलिए ज़्यादा बनाती होती हूँ कि मैंने वो चीज़ शो करनी होती है ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर, और मैं हर लेवल का कपड़ा ट्राई करती हूँ। ये मेरी आदत है। अच्छा जी, यहाँ पे ये इसका बॉर्डर है नीचे, और गला ऊपर आपने देख लिया, और गेंजा का पैच दिया हुआ है। और ये वाले जो है ना, इसकी एल शेप यहाँ पे चौक पे लगने वाले हैं, जो सबसे प्यारी चीज़ इसकी मुझे लगी है। मैं इन्हों भी पहले उल्टा रख के वखाण रही सा इस तरह, लेकिन अभी मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी। बड़ी
उल्टे उल्टे काम। अच्छा, इसको पैच करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैं जो वो है ना गला, वो भी मैं पैच बाज़ार से नहीं करवाऊँगी। मैंने भाभी से कहा था मैं जला के दे दूँगी काविया से, तो लगा। अव्वल तो ये सूट ही मुझे सीना पड़ेगा। इसको यूँ ऐसे, नहीं तो मेरा दिल चाह रहा है मैं भाभी को साथ बिठा लूँ और इन्हें सिखाती जाऊँ, ऐसे करो, ग्लू लगाओ, ऐसे करो। शौक है उन्हें भी बहुत, कर लेती हैं, अच्छी सिलाई कर लेती हैं, लेकिन कहती हैं, कल बैठी अम्मी से डिस्कशन कर रही थी, मेरा थोड़ा जा फ़र्क रह गया सफाई का, तो मैं कहा चलो फिर वो सफाइयाँ करना तुहानू मैं सिखा देंदी हाँ। ये देखो इस तरीके से हो गया ना। ये एक इस चौक का, एक उस चौक का। तो अब मेरा दिल ये चाह रहा है कि बच्चियों की तीनों ड्रेसेस और ये मैं भाभी को काट के और उनको बिठा के और उनको ना बताती जाऊँ, वो करती जाएंगी, सीती जाएंगी। इसी तरीके से इंसान को आता है। असल में ये कि मेरे और उनके टाइम का बड़ा क्लैश है। उनके बच्चे माशाल्लाह इतना, प्राइस देख लीजिएगा, मैं नहीं बता रही, ये लिखी हुई है। उनके बच्चे जो है ना वो टाइम टू टाइम, किसी ने स्कूल जाना, किसी ने आना, किसी ने काम से जाना, किसी ने आना। आपको पता है माँओं की, सब जो माएँ हैं वो रिलेट कर सकती हैं इस चीज़ों से। अच्छा जी, यहाँ पे ये देख लें कि अब मेरे ड्रेसेस हैं। ये वाला ड्रेस मोस्ट पसंद किया जाने वाला। अच्छा, मैं इसे वाइट कह के लाई हूँ, लेकिन अम्मी कहती हैं तो ऑफ वाइट है। हाँ, ये ओरिजिनल लाइट में लाइट सा ऑफ वाइट सा कलर है। ये वाला जो कपड़ा था ना, मेरी बहन मुझे कह रही थी पलटे, मैंने पलटे तो मैं लगाने, कहते तुम पलटे तो लगा नहीं रही, तो शलवार के लिए कैसे? मैंने कहा शलवार में कपड़ा कम कटता है, पलटों में ज़्यादा कटता है, तो उसके धागे जो है ना मलाई के निकलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कपड़े की क्वालिटी की बात करती हूँ तो बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा है। और ये दो लंबे पल्लुओं पे ये कढ़ाई हुई है। इसके कोने इन्होंने पहले ही कढ़ाई करते हुए कट किए हैं। कहीं पे ज़्यादा होंगे तो हम उसके काविये से काट सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत ही कोई नहीं है, कितने धागे निकलेंगे। और छोटे पल्लुओं पे देखते हैं हमने क्या करवाना है। तो बड़े मज़े का, मैं उठा के इसके छमा छमा छम छम खेल रही थी। अच्छा, दूसरा वाला इसका जो पीस है वो यहाँ पे बैक वाला पीस था। बैक वाले पीस पे मैंने आपको पहले ही, जब मैं ख़रीद रही थी, मैंने आपको बताया था ना कि जो ये वाला हिस्सा है जिसमें कंजस्टेड फूल हैं, छोटे छोटे रोज़ की बर्ड्स हैं, तो वो बाजू में जोड़ आएगा। और लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ना, ये बैक का पीस है, काफ़ी लंबा है, फ्लोर लेंथ तक। इसके अगर दामन को अच्छे से डिज़ाइन किया जाए तो फ्लोर लेंथ तक आराम से ही बन जानी है। और ये लंबाई के रुख पे कपड़ा है, तभी मुझे ये बहुत पसंद आया था। यानी क्रिंकल तो है, लेकिन वो वाली नहीं कि पागलों की तरह जो खुल जाती है पागलों की तरह। ये वो नहीं, मैं अस्तर पे आपको रख के दिखाया। इसका मैंने बताया था ना कि मैंने पहले अस्तर लिया था, फिर शलवार मैच की थी। अस्तर यूँ रख के ना काफ़ी शेड में चेंज आ जाता होता है। ये देख कितना हसीन है ना, ये मेरा दिल आ गया। इसके दूसरे शेड्स पे भी मेरी बहन का दिल आया पड़ा हुआ है, और काफ़ी दूसरी बहनों ने भी कहा था वो जो पानी पानी कलर है, क्या बोलते हैं उसको, मेरी बहन, मेरी भतीजी सुबह कलर का नाम भी ले रही थी, मेरे जहन से निकल गया है। बहरहाल वो जो लाइट सा स्काई ब्लू से कलर का था। अच्छा जी, अब ये है हमारे पास दूसरा ड्रेस मेरा वाला, और ये थोड़ा सा उससे क्वालिटी वाइज कपड़ा ज़्यादा अच्छा है। और इस पे काम जो है ना वो तिल्ले का है, उस पे सारा रेशम का था ना, इस पे थोड़ा तिल्ले का और सीक्वन का काम है। कलर आपको पकड़ने से ही पता चल रहा है। ये फिर वही गल के मैं लाई दी दित्ती शलवार उन्होंने वेखदे अदा की करते हैं। अच्छा, ये इसकी शमीज़ में लेके आई हूँ। अच्छा, जो मैंने मुझसे पूछ रही थी ऑर्गेन्जा शिफॉन वगैरह कपड़े गर्मियों में, तो जब अस्तर इतना अच्छा नरम मुलायम सा लगाया है हमने, आपने देखा है ब्रांड्स के 19-19 20-20 हज़ार के सूट्स आए हुए हैं, सारे ऑर्गेन्जा पे आए हैं, शिफॉन पे आए हुए हैं, तो गर्मियों में तो ये चलते ही हैं। और ये देखिए इसका कितना सॉफ्ट सा कपड़ा है। बाजू के आगे पहले ही वो कट हुआ है कपड़ा, ज़रूरत नहीं पड़नी लगाने की, यदि पलट के कपड़ा ले जाने की। अच्छा, यहाँ पे दुपट्टे में ना कुछ लाइनें जो चमक रही हैं ना, या आपको ब्राउन नज़र आ रही हैं, वो सीक्वेंस है, और बाकी जो सेम कलर है ना वो धागा है। और मैं इसको यूँ उलझा के दिखा रही हूँ कि देखिए कोई सितारा दूसरे से नहीं उलझ रहा, कोई कपड़ा नहीं उलझ रहा, तिल्ला नहीं उलझ रहा, कढ़ाई कहीं से नहीं उधड़ी हुई। होता है ना कि भाई धागा निकल के जा रहा है तो वो कढ़ाई उतों ही खिंच के ख़त्म हो रही है। मतलब मैंने तारीफ़ों के पुल बांध दिए। भाई जो चीज़ अच्छी है उसको मैं अच्छा ही बोलूँगी। इस सूट में सबसे मेन अट्रैक्शन इसकी स्ट्रिपी स्ट्रक्चर था और इसका दामन था। ये दामन में सितारे भी हैं और धागा भी है, ये पूरे के पूरे सितारे हैं, और ये तिल्ले का काम है। तिल्ला भी इतना सॉफ्ट है ना कि वो पागलपन का मुजाहरा नहीं कर रहा, वो जो घिची सा होता है ना, मोटा मोटा सा। ये जो लाइनें ना, इसमें एक वो जो मक्खी टाँके की तरह नहीं होता वो है, और एक सितारा है, यानी घिच फिर एक सितारा, फिर घिच फिर एक सितारा, तो ये भी नहीं चुभने वाला। और फ्रंट वाला हिस्से की तो क्या ही बात है, ये फ्रंट वैसा ही बना हुआ है। और इसका गला तो सबसे मेन अट्रैक्शन लगी है मुझे पता नहीं क्यों इस दफ़ा शिफॉन, लेकिन ये वाला जो है ना क्रिंकल वो वाली है, आड़े पे बना है। मैं आपको बिछा के दिखाती हूँ। देखें, इसमें कोई कपड़ा ऐसा नहीं है कि जहाँ वो होता है ना बम्प से बने होते हैं, कपड़े को रखो तो कहीं से खिंच के कढ़ाई से वो जा रहा है। जैसे मैंने पैचेस करवाए थे, जो मैंने रेगुलर मुझे देख रही, मैंने अपनी बहन के ड्रेसेस पे पैचेस करवाए थे, तो उन्होंने ये वाला काम जब उसके ऊपर पैच किया था तो खिंच दिया था उसको, तो ऐसा कोई नहीं है इसके अंदर। बड़ा खूबसूरत सा है, बहुत प्यारा सा है। इस मुझे खुशी है कि मैंने अच्छे ड्रेसेस ले लिए। अच्छा जी, वो जो ग्रीन कलर का ड्रेस मैंने चेंज करवाया था ना, वो ये मैंने मस्टर्ड कलर का, ये मैंने उस दिन भी देखा
देखा था लेकिन मैंने छोड़ दिया था, मुझे ग्रीन फैसिनेट किया, लेकिन उसकी 2-3 रीज़न्स हो गई थी। बाजुओं के अंदर जोड़ा था, कीमत देख लीजिएगा, और उसकी शलवार का कपड़ा भी कम था, कपड़े की क्वालिटी भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि जो कपड़ा ऊपर से पहले ही शाइनी होता है ना कॉटन का, तो वो तो मेरे हिसाब से ज़रूर ख़राब होता है। और उसका दुपट्टा पीछे से जो आपके सामने था ना, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर दिया हुआ है, बहरहाल इतनी भी बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए। यानी वो मेरे हिसाब का ड्रेस नहीं था, वहाँ पे लगा हुआ बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, जो मैंने शादी के लिए ड्रेसेस बनाए थे ना, जो मेहंदी शादी और वलीमे का, वो अभी भी अवेलेबल है, उनके रिपीट हुए, कहते हैं मोस्ट डिमांडिंग है। वो किसी ने लेने तो फैशन फेयर से कॉन्टैक्ट करके देख सकता है। अच्छा, बाजुओं में कोई जोड़ शोड़ का चक्कर नहीं है, ये इस तरीके का है। और इसके आगे लगना है पैच ऑर्गेन्जा पे दिया हुआ है। और मैं भी बताती हूँ ज़रा आपको, यहाँ पे ये कॉटन पे, और ये ना कुछ पट्टियाँ अलग-अलग जोड़ी हैं, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इसके पीछे कपड़ा लगाना पड़ेगा। नहीं भी लगाना पड़ेगा तो भी लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बाजू के ऊपर लगाना पड़ेगा। कितनी अच्छी लॉजिक दी है मैंने, चुभेगा ना। अच्छा जी, बाजू में मैं फुल पहन लेती हूँ लंबी, क्योंकि मुझे तो बाहर आना जाना होता है, जॉब के सिलसिले में भी होता है, तो मैं तो पहनती हूँ, और पहननी चाहिए। बाहर जाते हुए इंसान को अपने आप को ढकना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये है कि ये शलवार का कपड़ा सेम है कि पूरा ऑल ओवर ड्रेस का कपड़ा है, बस कमीज़ पे कढ़ाई कर दी है शलवार का, और इसका जो बैक है वो एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, लेकिन फ्रंट के ऊपर काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है। दुपट्टा भी इसका बड़ा हसीन है और सिल्क का है। अच्छा, अभी मैं आपको इन्होंने रख के बखानी है, ज़रा वेखियो, वेखियो, हाँ ज़रा कितना डिसेंट सा कलर है, और ऑरेंज कलर और मस्टर्ड कलर, ये बना ही इस गर्मियों के लिए। इसके अंदर हम लोगों को गर्मी नहीं लगती, खासकर ऑरेंज कलर के अंदर, एक चीज़ हमेशा याद रखियो। अच्छा जी, अब इसका दामन ये है, इस पे एम्ब्रॉयडरी है, इस पे जरी का काम है और सिल्वर तिल्ले का थोड़ा थोड़ा, और ये पैच है इसके दामन का, और इसके भी मुझे लग रहा है कि नीचे लगाना पड़ना है मैंने कोई अस्तर। अब इसको मैं एज इट इज़ तो नहीं सीऊँगी, कोई ना कोई पंगे तो इसके अंदर करूँगी। अब वो पंगे क्या होंगे वो डिपेंड करेगा कि मेरी लेंथ कितनी लंबी कमीज़ की मुझे चाहिए उस हिसाब से। तो फिर जब वो पंगे हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ईद से पहले, क्योंकि अभी आपको पता है रोज़े शुरू के हैं, तो थोड़ा जा इंसान ना लेज़ी होता है, फिर धीरे धीरे करके तो ताकत आती है। डेली रूटीन के काम तो करने ही करने हैं, लेकिन ये वाले काम थोड़े से एक्स्ट्रा, मतलब वो जो स्पीड पहले होती है वो उतनी ना रहती है, ऊपर से गर्मी का भी आलम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे दुपट्टा, इसका डिज़ाइन ही बड़ा प्यारा है, और इसके कलर्स तो क्या ही कहने हैं, मतलब बस अब छोड़ ही दे बातें। ये देखें, ये इसके अंदर डब्बे डब्बे टाइप के डब्बे बने हुए हैं कलरफुल से, और साइड पे वो ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे तंबू कुनातों के डब्बे नहीं होते वैसे वाले हैं। और ये साइड के प्रिंट्स देखें कितना प्यारा लग रहा है, और ये देखें कितना हसीन है। दुपट्टा मुझे बड़ा प्यारा लगा इसका, और दुपट्टे पे देखती हूँ पलटा तो नहीं लगाने का मन चाह रहा मेरा, मैं कोई अच्छी सी पिको ही करवा लूँगी इस दफ़ा, मेरा भी दिल पिको ते आ गया जे हुण वेखदे हैं की करते हैं। अच्छा, जो मैंने मुझसे पूछ रही थी वो मैंने अम्मी के दुपट्टे वो शिफॉन किए हैं, और फिर मैं दिखा दूँगी आपको, वो तो मैं भूल ही गई दिखाना। अच्छा जनाब, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी सारी शॉपिंग। अल्लाह हाफिज़।